नमस्ते। मेरा नाम शंकर सिंह राठौर है। ये मेरी मदर है विद्यावती जी। एक्चुअली ये मेरी मदर है। इनका क्या कहते हैं, इनकी किडनी के अंदर स्टोन है, जिसके कारण इनको किडनी प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे एक कलीग थे, उन्होंने हमारे को डॉक्टर सुनील प्रकाश जी का रेफरेंस दिया। तो हम जब उनके पास आए थे तो इनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। जब हम इनका यहाँ पर चेकअप करवाने गए तो इनका क्रिएटिनिन बहुत ही बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर सुनील प्रकाश जी ने इनका ट्रीटमेंट करा और इनकी डायलिसिस वगैरह स्टार्ट करवाई। लेकिन उनकी ही वजह से, मतलब डायलिसिस स्टार्ट के बाद में हमारा डायलिसिस कंटिन्यू नहीं हो पाया। उन्होंने थोड़ा सा मेडिसिन के ऊपर भी इनको रखने की कोशिश करी, जिसके कारण उनका ये एक्सपीरियंस काम आया हमारे। और ये 2014 से हम डॉक्टर सुनील प्रकाश जी के यहाँ पर संपर्क में हैं। और क्या कहते हैं, कुछ टाइम के बाद मेरी मम्मी का डायलिसिस होना बंद हो गया था। उन्होंने हमारे को ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी हेल्प करी, जिसके कारण इनका डायलिसिस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। जैसे कि उन्होंने इनको डाइट बताई और इनको जो मेडिसिन वगैरह दी थी, उनके बिहाफ पे ही हम इनका आगे डायलिसिस कंटिन्यू नहीं कर पाए। और ये बीच में हमारे 2014 में जो हमारी प्रॉब्लम आई थी वो ठीक होती गई धीरे धीरे। बट सम टाइम्स के बाद 2017 के अंदर इनको सेम वही प्रॉब्लम हुई दुआ से स्टार्ट। फिर हमने डॉक्टर सुनील प्रकाश जी के पास दुआ से अगेन आए और उनको ये वाली सारी प्रॉब्लमें बतलाई। तो उन्होंने हमारे को रिकमेंड करा कि जो इनकी स्टोन है किडनी के अंदर, उसकी वजह से इनको ये वाली प्रॉब्लम दिक्कतें आती हैं। बट उनकी ही वजह से फिर से दुआ से उनका ट्रीटमेंट लिया हमने। और ट्रीटमेंट के बाद फिर इनकी डायलिसिस हुई स्टार्ट। 5 to 7 डायलिसिस के बाद फिर से वो डायलिसिस मेडिसिन पे उन्होंने कहा कि पहले जो रुका हुआ था शायद ये फिर से रुक सकती हैं, इनको डायलिसिस कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। बट इनका फिस्टुला, हम बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम इनका फिस्टुला नहीं बना सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो हमारे को रिकमेंड करा था इनका फिस्टुला बनाओ और क्या कहते हैं, इनका आगे डायलिसिस के लिए कंटिन्यू रखो। बट हमने उनको, सुनील प्रकाश जी को बतलाया कि भाई हम इतना अफोर्डेबल नहीं कर पाते, जिसके कारण आप इनको ट्रीटमेंट दी और जितना हो सके कम से कम हमारा भी थोड़ा सा वो और इनका हमारे पर सदैव हमारे साथ बनी रहें। तो इनका कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो कि मतलब जो ये पहले की बातें ठीक हो सके। तो उन्होंने डॉक्टर सुनील प्रकाश जी ने इनका फिर रिकमेंड करा और इनको मेडिसिन पे रखने की कोशिश करी, जिसके कारण उनका ये वाला फॉर्मूला फिर से ही काम आया हमारे। तो कुछ 8-10 डायलिसिस के बाद इनकी डायलिसिस फिर से स्टॉप हो गई थी। बट आगे अगेन हमने उनकी मेडिसिन, उनका रूटीन चेकअप करवाते रहे डॉक्टर सुनील प्रकाश जी से। आगे हम जैसे जैसे कंटिन्यू चलता रहा। अभी पिछले साल जैसे ये कोविड का चक्कर आया था, जिस कारणवश मैं डॉक्टर सुनील प्रकाश के संपर्क से हट गया था और इनका मैं रूटीन चेकअप नहीं दे पाया। बट 2020 के अंदर 21 में जो इनका प्रॉब्लम ये फिर से स्टार्ट हो गई। जब मैंने टेस्ट करवाया, मेरे को ऐसा लगा कि इनके प्रॉब्लम ये दुआ से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने दुआ से टेस्ट करवा के डॉक्टर सुनील प्रकाश जी के ही पास गया और मैंने उनको बताया कि ऐसी स्थिति डॉक्टर साहब, मैं आपसे संपर्क में नहीं रह पाया, जिसके कारणवश इनको प्रॉब्लम दुआ से स्टार्ट हो गई हैं। बट लास्ट टाइम जब मैं 2017 में आया था जुलाई में, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कोविड के कारण। कि फिर इनका डॉक्टर सुनील प्रकाश ने रेगुलर चेकअप करा। ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, समय समय पर हमारे को बताते गए, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए हम डॉक्टर सुनील प्रकाश से हेल्प के लिए बोलते गए कि मतलब कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और जितना हो सके हम इनको इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल में हम एडमिट कर पाएँ। लेकिन डॉक्टर सुनील प्रकाश जी ने कहा कि मतलब इनको हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाना पड़ेगा, जिसके कारणवश ये थोड़ा सा रिकवर कर सकती हैं, क्योंकि घर पर आप ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे जो यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। तो हमने जैसे तैसे करके इनको एडमिट करवाया। एडमिट के बाद में जब डॉक्टर सुनील प्रकाश जी ने इनका सीटी स्कैन वगैरह देखा, तो उसके अंदर शायद कुछ गैस वगैरह आ गई थी, जिसके कारण इनकी प्रॉब्लम और क्रिटिकल होती गई। तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो इनकी किडनी के अंदर स्टोन है और जो इनकी राइट किडनी है, उनको हम निकाल देते हैं,
जिसके कारण इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। बट समटाइम्स क्या हुआ कि उन्होंने हमसे डिस्कस की थी, मतलब डेंजर्स में भी जा सकती हैं और नॉर्मल भी रह सकती हैं। तो उन्होंने हमारे से ये सारे डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर लिया था, लेकिन हमारा क्या था मोटिव कि हम ऑपरेशन के लिए थोड़ा प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि एक तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते और दूसरा हम अपनी मम्मी को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बट डॉक्टर सुनील प्रकाश जी ने कहा, उन्होंने डिस्कस करा, कंसल्ट करा अपने सीनियर डॉक्टर साहब से और जितने भी सर्जरी के डॉक्टर्स थे। कंसल्ट करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि इनकी किडनी ही निकलेगी। जब लास्ट टाइम हम इनकी ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर हुए जैसे तैसे करके, जब हम सवेरे मॉर्निंग में इनका प्रिपरेशन करवा रहे थे और इनकी लास्ट डायलिसिस होनी थी, तो डायलिसिस के वक्त जब डॉक्टर सुनील प्रकाश जी ने आए, इनका चेकअप करा, रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तो उनको ऐसा लगा कि मतलब कि अभी ऑपरेशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ दिन के लिए और। तो वो पोस्टपोन करने के बाद जब उन्होंने अपना ये वाला डिसीजन लिया, वो वाला डिसीजन भी हमारे लिए भी पॉजिटिव ही रहा और वो ऑपरेशन रुक गया। रुकने के बाद आगे जब हमने वो उसको कैरी ऑन करा इनके फॉलोअप को, तो उससे वो प्रॉब्लम ठीक होती गई धीरे धीरे फिर से। और क्या कहते हैं, जब हमने इनकी प्रॉब्लम को देखा और डॉक्टर साहब से बोला कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल का बिल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टर सुनील प्रकाश जी ने हमारी मदद करी और उनसे कहा कि जो मेडिसिन वगैरह मैं दे सकता हूँ, आप घर पर अगर ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो आप घर पर ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो हमने वही इनका फॉलोअप को अपना मानकर वो ट्रीटमेंट हमने इनको घर पर करवाया, जिसके कारणवश इनकी डायलिसिस होना कम हो गई। पहले की बातें जो जितनी पहले 3 होती थी हफ्ते के अंदर, फिर 2 हुई। फिर जब हम डॉक्टर साहब का रूटीन चेकअप करवाते रहे महीने की महीने, और उसके बाद में हमारा डायलिसिस फिर दोबारा से स्टॉप हो गया। हम आगे के लिए हम सब ऑलमोस्ट मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी उनकी मदर्स वगैरह है या उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सबको सजेस्ट डॉक्टर सुनील प्रकाश का ही करते हैं, क्योंकि हमारा इनके साथ जो इनका बैकग्राउंड फॉलोअप है वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में मेरे फ्रेंड सर्कल है, उनकी मदद से का भी है, डायलिसिस चलता है, तो मैंने उनको भी रिकमेंड करा था कि आप एक बार डॉक्टर सुनील प्रकाश जी के यहाँ पर जाके अपना चेकअप वगैरह करवाइए। हो सकता है कि आपकी जो कंटिन्यू चल रही है उसमें कुछ राहत आ सके। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मतलब जैसे डॉक्टर सुनील प्रकाश जी ने हमारा सपोर्ट करा और हमारी मम्मी का अभी तक ये जो भी रह पाई हैं, स्टे कर पाई हैं 2014 से लेकर अब तक, डॉक्टर सुनील प्रकाश जी की ही वजह से कर पाई हैं। हमारा रिकॉर्ड है उनके लिए, मतलब बिल्कुल हमें विश्वास है। मतलब हम ब्लाइंडली उन पे चलते हैं, मतलब हम पे है नहीं है, हमें नहीं पता ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, बट जब डॉक्टर सुनील प्रकाश जी के पास आते हैं तो सब खुद में खुद होता ही चला जाता है जैसे भी करके। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर किसी के घर में वैसे तो कोई प्रॉब्लम हो ना, अगर इनकेस कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो शुरू पहले से पहले वो अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर सुनील प्रकाश जी से लीजिए, जो कि वो आगे के लिए बढ़े ना और उसको यहीं पर ही स्टॉप करा जा सके। क्योंकि मैंने जितना भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है वो यही लिया है कि मतलब मैंने अभी तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा इनके जैसा कि मतलब कि हम फैमिली की तरह ही एक हो गए हैं। मतलब मैंने कभी भी, जैसे कि कोविड के अंदर भी मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, उनको डिस्कस करा, तो उन्होंने कभी भी हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करा कि मतलब कि उन्होंने हमारे को अटेंड ना करा हो। उस टाइम पे भी जबकि कोरोना टाइम के अंदर भी इतना सब कुछ चल रहा था और डॉक्टर्स फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, उन्होंने हमारे को तब भी अटेंड करने की कोशिश करी, अपना समय दिया हमारे को। बस मैं सबसे आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि अगर किसी के घर में भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है ऐसी कुछ, तो वह पहले से पहले ट्रीटमेंट लें, उसके बारे में जानें और डॉक्टर सुनील प्रकाश जी के पास जाएं और दिखाएं। धन्यवाद।